ओके सो क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? एक बार कंफर्म करें चैट बॉक्स में फिर से। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके परफेक्ट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट इज एसईओ? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एसईओ से। एसईओ क्या है? ओके, एसईओ मतलब क्या होता है? एसईओ का फुल फॉर्म अगर हम समझे तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके पहले आपने वेबसाइट पढ़ा होगा, वेबसाइट। ओके, वेबसाइट डिजाइनिंग आपने पढ़ी होगी। एंड देन आपने फिर कंटेंट राइटिंग पढ़ी है, ये दोनों एसईओ से रिलेवेंट ही है। ओके, कंटेंट राइटिंग, ये दो चीजें आपने अभी पढ़ रखी है। वेबसाइट डिजाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ये दोनों एसईओ से रिलेवेंट है। दैट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब चलिए एसईओ में हम लोग डीपर समझेंगे। ओके, एसईओ कैसे वर्क करता है, एसईओ क्या है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ओके, ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। ओके, चलो। सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसईओ भी कहते हैं। मुझे बताइए एक बार पहले से आप इन दोनों में से किसी वर्ड से आप लोग पहले से आप लोग जानते हो एसईओ के बारे में या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोग किसी के बारे में जानते हो। या तो आपने एसईओ सुन रखा होगा या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुन के रखा होगा कभी ना कभी। एनीवन सुना है? यस यस यस, दैट्स ग्रेट। परफेक्ट। चलो, सबने सुन रखा है, कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, बट कोई बात नहीं है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके, ये हम लोग समझते हैं। आप गौर से देखना, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तीन वर्ड से मिलकर बना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग थोड़ा सा इसे अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं ताकि समझने में इजी हो। तो पहले दो वर्ड जो है यहाँ पे एक ही तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो सर्च इंजन दिख रहा है। इन तीन वर्ड में से हम लोग दो ही वर्ड को बनाएंगे। ओके, अब ऐसा नहीं कि तीनों तीनों को अलग अलग समझ रहे होंगे। सर्च अलग नहीं समझेगी, इंजन अलग नहीं समझेंगे, ऑप्टिमाइजेशन अलग नहीं समझेंगे। इन दोनों को हम लोग ऐसे कैटेगराइज करेंगे। सर्च इंजन को एक साइड रखेंगे, ओके, एंड ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग अलग रखेंगे। क्या करेंगे? सर्च इंजन को हम लोग अलग रखने वाले हैं एंड ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग अलग रखेंगे। तो दो वर्ड यहां से निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? सर्च इंजन एंड देन ऑप्टिमाइजेशन। इसे को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एसईओ बन जाता है। क्या बनता है? एसईओ। ठीक है, तो चलो सबको समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहले तो हम लोग समझते हैं सर्च इंजन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च इंजन? ओके, सर्च इंजन का आपको पता है कुछ? एनीथिंग अबाउट सर्च इंजन? सर्च इंजन तो जानते होंगे क्या होता है। सर्च इंजन जानते हैं सभी लोग? यस 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 यस, परफेक्ट। सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, ओके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे क्वेरी को, यूजर के क्वेरी को सर्च करने के लिए हेल्प करता है। कुछ भी फाइंड करना हुआ, ओके, तो वो फाइंड करके आपको दिखाता है, आपको रिजल्ट लाकर दिखाता है। जैसे कि एक रूम में काफी एक लाइब्रेरी है। ओके, क्या है? एक लाइब्रेरी है। अब वहां पे ढेरों सारे बुक्स रखे हुए हैं। कोई अलग अलग फील्ड के बुक्स है। साइकोलॉजी के बुक्स अलग है, हिस्ट्री की बुक्स अलग रखी हुई है, मैथमेटिक्स की बुक अलग, अलग रखी हुई है। तो लाइब्रेरी में पूरे बुक्स भरे हुए हैं। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में जानना है, लेट सपोज कि देयर लॉट्स ऑफ बुक्स, देयर आर 1 लाख बुक्स इन दैट लाइब्रेरी। ओके, अगर उस लाइब्रेरी में 1 लाख बुक रखा हुआ है, 1 लाख की किताब रखी हुई है, ओके, तो वहां पे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइब्रेरी है, ओके, ध्यान से सुनो सभी लोग, यहाँ पे 1 लाख बुक्स रखे हुए हैं, काफी सारे बुक्स रखे हुए हैं। अब मुझे मानता हूँ, मुझे अगर मैथमेटिक्स की बुक ढूंढनी है, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अंदर जाके ढूंढूंगा, ये इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि यहाँ पर ये बुक्स रखे हुए हैं, बस ये जनरली ये रखा हुआ है। ठीक है, चलो।
अब मुझे ढूंढना है मैथमेटिक्स की बुक, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कंप्यूटर में सिस्टम बना लेता हूँ, एक ऐसा, लेट सपोज कि एक्सेल पे मैं मेंटेन कर लेता हूँ, जहां पे क्या मैं करूंगा, सर्च करूंगा कि मैथमेटिक्स का बुक कहाँ पे है। मैं मैथ सर्च करता हूँ, तो ये मुझे रिजल्ट लाके दिखाया कि मैथ्स की जो बुक है वो फर्स्ट रो में फिफ्थ कॉलम में है। ओके, फर्स्ट रो एंड फिफ्थ कॉलम में, ऐसा मुझे रिजल्ट ये दिखाएगा। तब मैं जाके इजीली ढूंढ पाऊंगा, उसे फाइंड कर पाऊंगा। तो बिल्कुल सेम ही इस तरीके से समझना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी वेबसाइट्स है, ओके, इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, उनमें से आपको जो चाहिए वो ढूंढ कर देता है। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, जैसे देखो, आ, आगे आते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। हम सब लोग जानते हैं कि वेबसाइट्स तो कोई बना लेता है। वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, जैसे कि मान के चलो कि ये क्या है, एक इंटरनेट है। ये पूरा क्या है, एक इंटरनेट है, एंड इंटरनेट पे काफी सारे वेबसाइट है। जैसे कि आप सबने वेबसाइट बनाई है, ऐसे ऐसे आपके ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि वेबसाइट बना रहे होंगे, कोई वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट वगैरह फाइंड करो तो काफी सारी वेबसाइट्स है। ओके, अब मुझे कौन सी वेबसाइट पे क्या इंफॉर्मेशन डली हुई है पहले से, ओके, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे सर्च इंजन का यूज किया जाता है। ओके, सर्च इंजन इज ए ऑनलाइन टूल दैट हेल्प्स यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको ढूंढने में सर्च इंजन हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, तो आपने लाइब्रेरी वाला एग्जांपल देख लिया होगा। ओके, कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि जहां भी इनके डेटाबेस मिलते हैं वहां से फाइंड करता है। जैसे देखो, अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो जो है वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ओके, जितने भी हम लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो क्या है, सारी के सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, वेबसाइट 4, इसी तरीके से काफी सारी वेबसाइट्स है जिन पे इंफॉर्मेशन है। अब कोई बोलता नहीं इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, इसका मतलब होता है कि जाके किसी वेबसाइट पर देखो, किसी न किसी वेबसाइट पे वो मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर है। ओके, इंफॉर्मेशन का है वेबसाइट पर, एंड वेबसाइट आप जैसे हम जैसे लोग बना रहे होते हैं। आप जैसे हम जैसे लोग वेबसाइट बनाते हैं एंड वहां पे कंटेंट को पब्लिश करते हैं। ओके, लेट सपोज कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, मान लेते हैं किसी ने, राकेश पर्सन ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बना के रखी हुई है, सोहन ने रियल एस्टेट के लिए वेबसाइट बना के रखी हुई है। अब राकेश क्या कर रहा है, ध्यान से समझ रहा, राकेश नाम का जो पर्सन है, उसने क्या किया है, एक वेबसाइट बनाया है। ओके, उसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया जो कि है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर इसने एक वेबसाइट बनाया। ओके, एक पर्सन है रमेश नाम का, इसने भी एक वेबसाइट बनाया। वेबसाइट 2 में इसे नाम देता हूँ, वेबसाइट 1 एंड वेबसाइट 2। ओके, इसने वेबसाइट बनाया, अ, मैं लेता हूँ कोई एक एग्जांपल मेडिकल के लिए। ओके, इसने क्या किया, मेडिकल के लिए एक वेबसाइट इसने बनाया। ओके, चलो, ऐसे ही करके लेट सपोज कि एक मोनिका है। ओके, इसने वेबसाइट 3 बनाया, वेबसाइट 3, एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल एस्टेट के लिए बनाया, रियल एस्टेट, इन्होंने रियल एस्टेट के लिए वेबसाइट बनाया। तो इस तरीके से काफी सारे वेबसाइट्स बनते चले गए, बनते चले गए। ओके, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, इन पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये सारी वेबसाइट लाइव है, मतलब इंटरनेट पे इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, इंटरनेट पे खोजा जा सकता है। और कोई वेबसाइट 1 को ओपन करता है तो वहां पे काफी सारे कंटेंट मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर कोई वेबसाइट 2 को ओपन करता है तो वहां पे मेडिकल वाले काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर कोई वेबसाइट 3 को ओपन करता है तो रियल एस्टेट के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काफी सारी वेबसाइट जो है बनी हुई है। ओके, लाखों करोड़ों मिलियन, आप समझ लो मिलियन बिलियन, इतने सारी वेबसाइट्स बने हुए हैं, एंड हमेशा ये बनते चले जाते हैं। ओके, पहले ऐसा सर्च इंजन वगैरह कुछ नहीं था। ओके, सर्च इंजन नहीं था, पहले वेबसाइट से बहुत कम थे। ओके, तो वहां पे लोगों को
हर चीजों को फाइंड करने में बहुत इजी होता था। अब सोचो एक लाइब्रेरी में बस 10 ही बुक रखा हुआ है, तो उन्हें फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। लेकिन अगर वही नंबर 10 से बढ़ के 10 लाख हो जाए, 10 हजार हो जाए, तो फाइंड करना कितना प्रॉब्लम होगा फाइंड करने में। तो सेम ही तरीके से वेबसाइट्स पहले बहुत कम थी, तो सर्च इंजन की जरूरत नहीं थी। ओके। सर्च इंजन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट, नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ते चले गए। ओके। एक वेबसाइट बनी, वेबसाइट 2 बनी, वेबसाइट 3 बनी, इस तरीके से वेबसाइट मैं लेता हूँ 1 लाख तक। ओके। 1 लाख वेबसाइट बन गई। अब सब कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है, किस नीश के अकॉर्डिंग है, वो फाइंड करना प्रॉब्लम हो रहा था। ओके। वहां पे वो फाइंड करना काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आया यहाँ पे सर्च इंजन। ओके। इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए क्या आता है, सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन का काम क्या था। ओके। क्योंकि सर्च इंजन के पास सारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन थी। ओके। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से इसके पास आई, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस पहले इतना समझ लेते हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, सर्च इंजन के पास हर एक इंफॉर्मेशन है कि कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, कौन सी वेबसाइट किसने बनाया है, क्या कंटेंट उसने डाल रखा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को पता लगी। ओके। अब ये काफी इजी हो गया यूजर्स के लिए, हमारे आपके जैसे पर्सन्स के लिए काफी इजी हो गया चीजों को फाइंड करना। अब देखो, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता करना है। ओके। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंड जैसे कि राकेश ने बना के रखा है एंड नंबर्स ऑफ वेबसाइट बढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज कि मैंने भी एक वेबसाइट बना दी। रोशन ने क्या किया, एक वेबसाइट 4 बनाया जो कि है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही, जो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ओके। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले तो 2 लोग बना रहे वेबसाइट। अब ऐसे ऐसे करके हजारों लोग डिजिटल मार्केटिंग बारे में बनाने लगे, हजारों लोग मेडिकल के बारे में बनाने लगे, हजारों लोग रियल एस्टेट के बारे में बनाने लगे, अलग अलग फील्ड के लिए, हॉरोस्कोप के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए। ओके। अलग अलग फील्ड के लिए हजारों लाखों वेबसाइट्स बनने लगे। ओके। आप देखो अगर डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करो तो इतने सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। ओके। तो अब यहाँ पे सर्च इंजन का क्या काम था, ये सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। ओके। सर्च इंजन ने क्या बोला कि आपको किसी का डोमेन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग फिर से अगर लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे अब आपको फाइंड करने के लिए, ओके, आपको कुछ भी सर्च करने के लिए आपको किसी बुक का नाम नहीं याद रखना है कि इस बुक का ये नेम है। यही सर्च करेंगे तो वो बुक का बारे में डिटेल्स आपको पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक एंटर करना है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं मुझे लाइक कि मैथ्स के बारे में समझना है, मैथ्स में भी अलजेब्रा की बात लेते हैं। मुझे क्या जानना है, मुझे पूरे मैथ्स नहीं जानना है, मुझे अलजेब्रा जानना है। ओके। अलजेब्रा मुझे जानना है। ठीक है। तो अब देखो अलजेब्रा काफी सारे मैथ्स की बुक में होंगी। ओके। मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ 3, ऐसे करके काफी सारे मैथ्स की बुक होगी जहाँ पे अलजेब्रा बताया गया होगा। ओके। तो मुझे पूरे मैथ्स का हर एक मैथ के बुक को पलटने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे बॉक्स में क्या सर्च करूंगा, पहले मुझे मैथ का कोई पर्टिकुलर बुक सर्च करना पड़ता था। ओके। जब सर्च इंजन नहीं था तो मुझे किसी पर्टिकुलर बुक का नाम याद रखना पड़ता था कि इस बुक का नाम ये है, इसमें मुझे अलजेब्रा मिलेगा। लेकिन सर्च इंजन जब से आया तो आपको बस यहाँ पे सर्च करना है अलजेब्रा। ओके। अब ये वाला जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, पूरी लाइब्रेरी में फाइंड करेगा कि अलजेब्रा टॉपिक जो है कौन कौन से बुक में है। क्या ये M1 बुक में है, मैथ 1 में है, क्या ये मैथ 2 बुक में है, क्या ये मैथ 3 बुक में है, कौन कौन से बुक में है, ये फाइंड करने का काम किसका होता है, सर्च इंजन का होता है। किसका होता है, सर्च इंजन का होता है इसे फाइंड करने का काम। ऑल राइट। चलो, तो अब यहाँ पे सर्च इंजन का काम क्या है, कंटेंट को फाइंड करना, आपके टॉपिक को फाइंड करना। ओके। जैसे कि और अब देखो यहाँ पे हजारों लाखों वेबसाइट है। अब सर्च इंजन में मुझे फाइंड करना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैं वेबसाइट 1 को ओपन नहीं करूंगा या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन नहीं करूंगा, मुझे वेबसाइट 2 पे ही जाना है ऐसा नहीं है। मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे सर्च करना पड़ेगा सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मुझे सर्च करना है। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। देखो ध्यान से समझना। ओके।
अगर आपको कुछ गूगल पे सर्च करना पड़ता है, ओके, जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो आप गूगल पे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट तो ओपन नहीं करते हो कि हाँ मुझे इसी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने लास्ट कौन सी वेबसाइट विजिट की थी। किसी को याद है लास्ट वेबसाइट आपने क्या विजिट किया था? नहीं याद होगा, क्योंकि काफी सारे वेबसाइट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो सबके डोमेन नेम याद रखना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सर्च इंजन में क्या करते हैं हम लोग? सिंपल अपने क्वेरी को सर्च करते हैं, जो मुझे पढ़ना है, जो समझना है। तो मैं क्या सर्च करूँ? डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च करता हूँ। अब देखो, मैंने ना कोई वेबसाइट सर्च की, ना कोई डोमेन नेम एंटर किया, ना कोई कुछ भी एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टॉपिक एंटर किया जो कि मुझे समझना है। ये एंटर करते ही आप नीचे देखोगे तो काफी सारे, जैसे देखो, अमेजोन की वेबसाइट आ गई, ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम आ गया, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग है। विकीपीडिया आ गया, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, बिजनेस डॉट एडोबी डॉट कॉम आ गया, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। मतलब सर्च इंजन में आप जो कुछ भी फाइंड करते हैं, जो कुछ भी आप एंटर करते हैं, तो अब ये सर्च इंजन का काम क्या होता है? ये फाइंड करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। ओके, कौन कौन से वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है, वो ये फाइंड करता है। एंड देखो सारे को उसने क्या किया, लिस्ट कर दिया है। जैसे कि ये SNSU.edu लिखा हुआ है, तो इसको भी इसने लिस्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज कि यहाँ पर है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इस पे भी है, ब्लॉग .hubspot.com पे यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग है। तो आप समझ रहे हो ये क्या कर रहा है? अभी किसी वेबसाइट को हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्च इंजन मुझे अब कोई वेबसाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपना टॉपिक एंटर करना है, कीवर्ड एंटर करना है, एंड सर्च इंजन हमारे लिए वो क्या करेगा? वेबसाइट्स को फाइंड करके देगा। वेबसाइट्स को फाइंड करके देना का काम किसका है? सर्च इंजन का है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, ये बात क्लियर होगी सर्च इंजन का काम क्या है, कैसे ये काम कर रहा होता है। मुझे अगर चार से बताए, सभी लोग क्लियर है सर्च इंजन के बारे में? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? ओके, देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, 1 लाख वेबसाइट में से अगर किसी वेबसाइट को आपको पिक करना है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, या फिर मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानना है, ओके, मुझे कुछ एक्स वाई जेड टॉपिक के ऊपर स्टडी करना है, ओके, तो आपको कोई वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको सिंपल सर्च इंजन में टाइप करना है, वो वेबसाइट आपको खुद रेकमेंड करेगा कि ये देखो भैया, इस पे ये कंटेंट पड़े हुए हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया सर्च इंजन की बात। ओके, अब हम लोग जानते हैं सर्च इंजन कहाँ कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा सर्च इंजन है, कहाँ कहाँ हम लोग सर्चेस कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ओके, तो एक तो बात है कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं? गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्रोम पे सर्च करते हैं। तो क्रोम एंड गूगल में क्या डिफरेंस है? कोई लोग बता सकते हैं आप लोग में से? क्रोम एंड गूगल दोनों में क्या डिफरेंस है? बता सकते हैं आप लोग? एक तो क्रोम होता है, हम लोग जानते हैं, एंड सेकेंड गूगल होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो क्रोम जो है ना वो एक ब्राउजर है। क्रोम क्या है? ब्राउजर है, एंड गूगल एक सर्च इंजन है। अब दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, क्रोम एंड गूगल में डिफरेंस मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग क्रोम की बात करते हैं, या फिर पहले हम लोग ब्राउजर की बात कर लेते हैं। ब्राउजर एक साइड, एंड एक साइड हम लोग सर्च इंजन लिखते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, ब्राउजर का काम क्या होता है एंड सर्च इंजन का काम क्या होता है। ब्राउजर का काम बहुत सिंपल है। ओके, ब्राउजर का क्या काम होता है? जो वेबसाइट्स है उसको अच्छे से दिखाना। जैसे कि समझो ध्यान से। ओके, हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो हम लोग जानते हैं कि वर्डप्रेस पे कोडिंग से हम लोग बनाते हैं। वेबसाइट दो टाइप से बनते हैं। ओके, एक तो होते हैं कोड से, कोडिंग से वेबसाइट बनती है, एंड दूसरी जो होती है वो नॉन कोडिंग होती है। ओके, जिसमें हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दो तरह से वेबसाइट बनते हैं।
ओके, एक तो कोडिंग वाली एंड एक नॉन कोडिंग। ऐसे नॉन कोडिंग टाइप की कुछ चीज होती नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कोड होती है। जो हम लोग थीम्स प्लगइन यूज करते हैं वर्डप्रेस के लिए, ओके, वहां भी कोडिंग वाले ही पार्ट होते हैं। ओके, चलो उतना डीप हम लोग नहीं जाते अभी। वेबसाइट के बारे में समझते हैं कि वेबसाइट जो होती है वो कोडिंग या नॉन कोडिंग से बनी होती है। अब ब्राउजर का काम क्या होता है, जो ये कोडिंग है उसे हमें दिखाना, विजुअल में दिखाना। मैं आपको दिखा दूं, अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन किया होगा, जैसे देखो मैं ये अमेजोन की वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमें ऊपर से तो ऐसे दिख रही है, हमें कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक इमेज लगे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिख रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर ऐसा दिख रहा है, ऊपर में अमेजोन का ये लोगो दिख रहा है। इस तरीके से काफी सारे लाइक कि आपको विजुअल्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं। ओके, तो ये हमें फ्रंट एंड में ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके एक्चुअल शेप एंड इसकी डिजाइनिंग की बात करते हैं कि ये एक्चुअल है कैसा, ये तो हमें विजुअल ऐसा दिख रहा है। ओके, ये लेकिन एक्चुअल में ये है ऐसा नहीं। ओके, इसे ऐसा नहीं बनाया गया है। चलो देखो, आप अगर किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट ओपन करेंगे ना, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली। ओके, देखो बैकएंड में जो होती है चीजें वो ये होती है, ये आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, कोडिंग जो दिख रही है, एक्चुअल में हमारी वेबसाइट ये है। ओके, लेकिन सबको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, ये जो कोड लिखे हुए हैं, वो सबको समझ में नहीं आती है, और ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। ओके, इसलिए इसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से फ्रंट एंड में दिया जाता है कि चलो भाई ये सब तो ठीक है, ये जो डेवलपर है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो कोडिंग जानते हैं, वो चीजों को समझ पाएंगे। ओके, क्या लिखा हुआ, कहाँ पर लोगो है, कहाँ पर ये है। ओके, लेकिन जो वेबसाइट के बारे में, जो कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है उनको, उनको समझने के लिए हम लोग ने फ्रंट एंड डेवलप किया हुआ है। क्या किया है, फ्रंट एंड को डेवलप किया गया है। ओके, तो एक्चुअल में समझो कि बैकएंड हमारा यही होता है, वेबसाइट हमारी ये राइट हैंड साइड में जो दिख रही है यही है, इसी में जो इमेज लगे हुए हैं। ऊपर में तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन बैकएंड में यही होता है। ओके, तो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि इजी करके आपको दिखाया जाता है फ्रंट एंड में। ओके, चलो, तो अभी ब्राउजर का काम क्या होता है, ये जो बैकएंड की जो कोडिंग है उसे ट्रांसफॉर्म करना आपके विजुअल्स में। अगर आप ब्राउजर को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अगर वेबसाइट को ओपन करना चाहेंगे तो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, वेबसाइट आपकी ओपन हो भी जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कोड ही लिखे होंगे, आपको ऐसा सिर्फ और सिर्फ कोड ही दिखेंगे। वो जो विजुअल आपको अभी दिख रहा था, जहाँ पे कि कलर वगैरह लगे हुए थे, इमेज लगे हुए थे, वो सब आपको नहीं दिखेगा अगर आप ब्राउजर यूज नहीं कर रहे हैं तो। ओके, इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी ब्राउजर, तो आपको कोडिंग वाली पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर का काम क्या होता है, इस कोडिंग को इम्प्रूव इम्प्रूव करके, ऑप्टिमाइज करके हमें विजुअल्स में दिखाने का काम जो होता है वो किसका होता है, ब्राउजर का होता है। जो बटन्स बने हुए उसे बटन बनाकर दिखाना, जो इमेज लगे हुए उसे इमेज के तौर पर दिखाना, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसे टेक्स्ट के तौर पर दिखाना। ओके, ये सारा काम जो होता है वो किसका होता है, ब्राउजर का होता है। ओके, आई होप ये ब्राउजर का काम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ब्राउजर के साथ ही अटैच होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम तो को पता है, चीजों को फाइंड करना। अब इतने सारे वेबसाइट बने हुए हैं, उन सबको क्या करना है, फाइंड करके एक बेस्ट आपको दिखाना। ठीक है, जितनी वेबसाइट है उन सबको लिस्ट करके दिखाना है कि यहाँ यहाँ कंटेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो, तो दोनों में डिफरेंस आई होप सबको क्लियर हो गया, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे क्या सर्च इंजन एक ही होता है गूगल, या फिर इसके अलावा भी सर्च इंजन होते हैं। तो यस, काफी सारे टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं। ओके, काफी सारे टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट ये जो क्रोम मैं भी जो यूज कर रहा हूँ वो क्या है, क्रोम ब्राउजर है। मैंने अभी जो ओपन करके रखा हुआ है, ये क्या है, क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर रखा है। ओके, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट गूगल एज ए सर्च इंजन सेट है। ओके, एज ए सर्च इंजन क्या है, गूगल सेट है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ, सॉरी, एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन, एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन।
अभी देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन इंक्लूड्स, जैसे कि पहला तो गूगल हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, ओके, याहू हो गया, बाइडू हो गया, ओके, येंडेक्स, डगडगो, इस तरह के तरीके से काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, गूगल सर्च हो गया, याहू हो गया, डगडगो, ए एओएल सर्च हो गया, ब्रेव सर्च जी, तो ये सारे जो है वो सर्च इंजन है। ये सारे क्या है? सर्च इंजन है। ओके, देखो, मैं आपको और भी एक चीज दो चीज बनाता हूँ। यहाँ पे ये तो क्रोम ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ, एंड बाय डिफॉल्ट गूगल, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट गूगल आ गया हुआ है। आप चाहे तो सर्च इंजन को अपने ब्राउजर में चेंज भी कर सकते हैं। फ्रॉम हियर आप यहाँ पे आएंगे, थ्री डॉट्स पे आ जाए, यहाँ से आपको सेटिंग में आ जाना है। कहाँ आना है? आपको सेटिंग में आ जाने हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा सर्च इंजन का। देखो यहाँ पे सेटिंग में सर्च इंजन, अपीयरेंस के जस्ट नीचे सर्च इंजन दिखेगा। यहाँ से बाय डिफॉल्ट क्या है? गूगल सिलेक्टेड है, इसलिए मैं जब भी एक नया टैब ओपन करता हूँ तो मुझे गूगल देखने को मिलता है। यहाँ पे गूगल लिख के आता है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस सर्च इंजन को चेंज कर दूं, तो देखो काफी सारे सर्च इंजन यहाँ पे बने हुए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, याहू हो गया, डकडको, यांडेक्स, सिक्योर सर्च, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग को सिलेक्ट करता हूँ, सेट एज डिफॉल्ट करता हूँ। अब देखना, मैं जैसे ही नया टैब ओपन करूंगा ना, तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट बिंग ओपन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन ओपन हो गया है। ठीक है, चलो, अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट बिंग से याहू को सिलेक्ट करता हूँ, सेट एज डिफॉल्ट। अब मैं कोई भी नया वाला ओपन करूंगा टैब, तो आप देखना, मैं नया टैब ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो ये याहू ओपन हो रहा है। अब याहू मैं सर्च कर सकता हूँ कुछ भी वेबसाइट को। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे कि डक डक गो मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेट एच डिफॉल्ट किया मैंने, ओके। नाउ अब मैं न्यू वेबसाइट ओपन करता हूँ तो डक डक गो से मैं सर्च कर सकता हूँ, ओके। तो इतने सारे सर्च इंजन है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ किसी वेबसाइट को फाइंड करने के लिए, ओके। तो हम लोग अभी, चलो मैं आपको ये वाला भी दिखाई देता हूँ, ये इंडेक्स को, ओके। अब यहाँ पे देखो ये इंडेक्स आ गया, ओके। ये हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो क्या है? ये इंडेक्स है। ठीक है, चलो तो मैं वापस से गूगल पे आता हूँ, एंड ये है फिर से वापस में आ गया गूगल के ऊपर। तो गूगल सर्च इंजन है। आप हो, आई होप सबने सर्च इंजन देख लिया होगा कि कितने सारे टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं, राइट? ये देखो इतने सारे टाइप्स के सर्च इंजन है, ओके। हम्म, चलिए, वाई गूगल, गूगल सब लोग यूज क्यों करते हैं? अच्छा, आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे चैट बॉक्स में कि कौन लोग गूगल यूज करते हैं, कितने लोग बिंग यूज कर रहे हैं, कितने लोग याहू यूज कर रहे हैं? आई होप ये तीन ही लोग यूज कर रहे होंगे, या तो आप लोग गूगल यूज करते होंगे, बिंग यूज करते हैं, या फिर याहू यूज करते होंगे। तो कौन से पर्सन क्या यूज करते हैं? गूगल जो यूज करते हैं गूगल टाइप करे, बिंग जो यूज करते हैं बिंग टाइप करे। देखो, गूगल 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 गूगल, गूगल ही है, भरा हुआ है गूगल। गूगल ही सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। क्यों गूगल यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कि ये, हाँ, सफारी भी कुछ लोग यूज करते हैं, यस, ओके। तो सफारी भी ब्राउजर ही है, ओके। सफारी कोई सर्च इंजन नहीं है, सफारी इज ए ब्राउजर, ओके। हम्म, चलो, तो गूगल यूज इसलिए करते हैं क्योंकि 90% ऑफ द मार्केट जो है गूगल ही सिक्योर करके बैठा हुआ है, ओके। इसका इंटरफेस काफी इजी है, ओके। रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है, ओके। एंड यहाँ पे मार्केट प्लेस काफी कैप्चर करके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गूगल, ओके। 90% मार्केट जो है गूगल ही कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, 3% फिर बिंग हो गया, ओके। हाँ, वो तो अलग बात है भाई, इंडिया का जोहो, जोहो ने अपना लॉन्च किया है, ओके। ऊला, आई होप सब लोग जानते होंगे ऊला के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अभी जोहो ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया है? जोहो ने लॉन्च किया अपना सर्च इंजन, दैट इज कॉल्ड ऊला। वो इंडिया का अपना सर्च इंजन है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है, बाकी सारे भी कुछ कुछ है, जैसे कि डक डक गो, yandex, बाइडू। बाइडू जो है वो चाइना में यूज किया जाता है। सबको पता है चाइना अपना खुद का हर एक चीज खुद का यूज करता है, ओके। बाइडू जो है चाइना का सर्च इंजन है, ओके।
वो गूगल वगैरह इन सब को यूज नहीं करते, पूरे चाइना में बाइडू ही चलता है। ओके, वो किसी को यूज नहीं करते हैं। देखो बहुत सारे सर्च इंजन ब्रेव हो गए हैं, या फिर सिक्योर सर्च हो गए, रेलेवेंट सर्च होते हैं, तो ये सारे भी सर्च इंजन्स है। ओके, लेकिन मैं जो टॉप की है वो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी जो रेस्ट बच के वो यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है, इन सब में। ओके, तो गूगल 91% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गूगल। ओके, बिंग भी है, याहू भी है। ठीक है, तो ये रही बात सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन के बारे में आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है सर्च इंजन। ओके, अगर समझ में आ गया तो एक और मुझे चैट बॉक्स बताएंगे फास्ट। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। यस, परफेक्ट, सर्च इंजन के बारे में समझ आ गया। सिंपल सा समझो कि एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो कि हमारे क्वेरी को, हमारे चीजों को फाइंड करके आपको दिखाता है। ओके, हमारे क्वेश्चंस को फाइंड करता है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे ध्यान से। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है ऐसे तो मैंने आपको दिखा दिया है, बट थोड़ा सा और भी समझते हैं। ओके, और भी इसमें डीप चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो वेबसाइट्स बनती है। ये वेबसाइट वन हो गए, ये वेबसाइट टू हो गए, ये वेबसाइट थ्री हो गए। लेट्स सी कि ये तीन वेबसाइट बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पे गूगल के पास इंफॉर्मेशन कैसे आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल के पास सारा इंफॉर्मेशन है। इसके पास क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है गूगल के पास, लेकिन कैसे है। ओके, गूगल को कैसे पता चलता है कि कौन सा नया वेबसाइट बनाया है, नहीं बनाया है। ओके, गूगल तो सर्च इंजन है ना, उसे कैसे पता चलता है। तो जो वेबसाइट्स के जो ओनर होते हैं, हम, आप, ओके, एंड हमारे जैसे कई सारे लोग, वो जब भी वेबसाइट बनाते हैं, ओके, तो अपने वेबसाइट को खुद ही इंडेक्स करते हैं। खुद ही गूगल को बताते हैं कि भैया मैंने एक नया वेबसाइट बना लिया है, आप इससे भी इंडेक्स कर लो, ताकि लोग सर्च करें तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए, होके आ जाए। क्योंकि अगर हम लोग यूजर के साइड से देखें, तो जो यूजर होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, यूजर होते हैं, वो कुछ भी चीजों को फाइंड करने के लिए कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। ओके, गूगल पे कोई चीज को फाइंड करने जाते हैं। लेट सपोज कि मैंने एक स्कूल खोला। ओके, अब किसी पर्सन को और स्कूल में एडमिशन लेना है, नॉट इन माई स्कूल, और किसी भी स्कूल में उसे एडमिशन लेना है, तो वो पहले गूगल पे जाके सर्च करेगा कि सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है। ओके, तो अगर उस केस में मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल को नहीं बताया कि मैंने एक नया वेबसाइट बनाया है, ओके, तो गूगल उसे रिकमेंड भी नहीं करेगा। ओके, गूगल को पता भी तो चलना चाहिए। ओके, कि मैंने एक नया वेबसाइट बनाया है। देखो ध्यान से, तीन वेबसाइट बनी हुई है। ओके, स्टार्टिंग से करते हैं। तीन वेबसाइट पहले यहाँ पे बनी। ओके, अब इन तीनों ने क्या किया, गूगल में अपने वेबसाइट को इंडेक्स किया। गूगल में इन तीनों को इंडेक्स किया। इंडेक्स करने का मतलब क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन को गूगल को बताता है कि गूगल, आप आओ हमारी वेबसाइट पे, देखो कि मैंने क्या क्या अपने वेबसाइट पे डाल के रखा है। तो गूगल का जो बोट होता है, जिसे आप स्पाइडर कह लो, जिसे आप क्रॉलर कह लो, जिसे आप बोट कह लो, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो गूगल के जो स्पाइडर होते हैं, ओके, वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं क्रॉल करने के लिए। ओके, ध्यान से ना, इन सबको हम लोग फ्यूचर में समझेंगे। ओके, क्लासेस में और डिटेल में समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। ओके, जो गूगल का जो स्पाइडर है, बोट है, इसका बस इतना ही काम है, ये जो मकड़ी आपको दिख रही है, इसका इतना ही काम है कि जितनी भी नई नई वेबसाइट बन रही है, ओके, जितने भी नए नए वेबसाइट बने उन सब पे विजिट करना, इसका यही काम है। ओके, ये क्या करता है, जब भी कोई न्यू वेबसाइट देखा, ये उस वेबसाइट पे चला गया, ओके, विजिट करने के लिए, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन इसे मिलता है, वो उसे कैप्चर कर लेता है, वो उसे ले लेता है कि हाँ भैया यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। ओके, जैसे कि मैं अगर किसी वेबसाइट बनाता हूँ, कोई भी एजेंसी के लिए मैंने एक वेबसाइट बना ली है। ओके, तो ये गूगल का जो क्रॉलर है, स्पाइडर है, वो क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पे आएगा, यहाँ पे देखा है कि मैंने क्या क्या कंटेंट लिख के रखा हुआ है, किन किन चीजों के बारे में मैंने बता के रखा हुआ है, ये यहाँ पे आके इसे क्रॉल करेगा, रीड करेगा। ओके, इसीलिए इसे हम लोग क्रॉलर कहते हैं। ये हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है। ओके, इसे तीनों में सब कुछ भी कह लेना, या तो आप स्पाइडर कह लो, क्रॉलर कह लो, या फिर बोट कह लो। ओके, ये क्या करता है, ये हमारे पेज को एनालाइज करता है, पेज के जो कंटेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट पे क्या क्या बना के रखा हुआ है, होम पेज बना के रखा हुआ है। ओके, होम पेज बनाया हमने, हमने अबाउट अस का पेज बनाया है, हमने कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया है।
ओके, हमने क्या किया, अलग अलग टाइप्स के डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ब्लॉग लिख के रखा हुआ है, मतलब कि कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भरी पड़ी है। तो ये स्पाइडर क्या करेगा, हर एक पेज को विजिट करेगा कि होम पेज मैंने क्या डाल रखा है, अबाउट अस पेज में मैंने क्या डाल रखा है कि फाउंडर कौन है, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे क्या डाल रखा है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वो सबको वो चेक करता है। ओके, ये स्पाइडर, एंड अपने में फिर वो एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है, जस्ट ओके, हाँ, यहाँ पे देखो, तो वो क्या करता है, ओके, कैटेगराइज करता है। पहले तो उसने कंटेंट को रीड किया, उसने क्या किया, कंटेंट को रीड किया कि ये कंटेंट किसके बारे में है। ओके, लेट सपोज मैं इन सबको इरेज करता हूँ, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो वेबसाइट वन है, वो किसके बारे में है, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ये जो वेबसाइट टू है वो क्या है, वो मेडिकल के बारे में है। वेबसाइट थ्री जो है वो क्या है, किसी कोचिंग के बारे में है। ठीक है, तीन वेबसाइट बनी हुई है। अब जो ये स्पाइडर है वो क्या करता है, कंटेंट को कैटेगराइज करता है। ओके, हमारे पेज को रीड करने के बाद वो क्या करता है, कंटेंट को कैटेगराइज करता है कि डिजिटल मार्केटिंग वाले कौन कौन से ब्लॉग है, कौन कौन से कंटेंट है, कोचिंग वाले कौन कौन से कंटेंट है, मेडिकल वाले कौन कौन से कंटेंट है, वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है। एंड फिर जो गूगल के जो डेटाबेस है, गूगल के जो सर्वर है, डेटाबेस कह लो, जहाँ पे की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके, उसमें वो उसे सबमिट कर देता है। ये क्या करता है, एनालाइज करने के बाद यहाँ पे एक पेज दिखा, उस पेज को इसने एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने से कैटेगराइज कर लिया कि ये वाला जो कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग में जाने वाला है। कैटेगराइज करने के बाद वो उसे सर्वर पे ट्रांसफर कर देता है अपने में इंडेक्स करने के लिए। ये क्या करता है, सर्वर पे इसे सबमिट कर देता है कि लो भैया, आप अपने सर्वर में इसे इंडेक्स कर लो, डेटाबेस में आप इसे इंडेक्स कर लो। ओके, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, अपने अंदर उसे जमा कर लेना। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से गूगल के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जब भी कोई नया वेबसाइट बनता है ना, तो उस वेबसाइट को ओनर खुद बोलते हैं कि लो, मुझे आप क्या करो, इंडेक्स कर लो। ओके, एंड इस तरीके से उसके डेटाबेस में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि कौन से वेबसाइट पे क्या कंटेंट डला हुआ है। ओके, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन से वेबसाइट पे कौन से कंटेंट डले हुए हैं। ऑल राइट, चलिए, अब जैसे ये तो हो गया बैकएंड का काम कि इंफॉर्मेशन कैसे आता है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रंट एंड की बात करते हैं, यूजर साइड की। ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, वो आप लोग समझ लो एज ए वेबसाइट ओनर या फिर डेवलपर आप समझ लो। ओके, तो ये पार्ट था बैकएंड की, कि बैकएंड में काम कैसे चल रहा होता है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रंट एंड में आते हैं कि आगे में यूजर के साइड कैसे वर्क हो रहा होता है। तो जैसे देखो, यूजर कोई सर्च करता है क्वेरी को, चलो स्पेलिंग मिस्टेक है, यूजर क्या करता है, कोई क्वेरी सर्च करता है, कोई कीवर्ड उसने डाला। ओके, अब जो गूगल का एल्गोरिदम है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, उस कीवर्ड को सर्च करता है अपने पूरे डेटाबेस में। उसने क्या किया, अपने डेटाबेस में चेक किया। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे क्रिकेट सर्च कर रहा हूँ, मैंने क्या सर्च किया, क्रिकेट 2025 ऐसे मैंने सर्च किया। ओके, अब गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, अपने पूरे डेटाबेस में ये सर्च करेगा कि क्रिकेट 2025 कहाँ है, कौन सी वेबसाइट पे बनी हुई है। क्रिकेट 2025 जो है वो कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसने कंटेंट को एनालाइज किया हुआ है सारी वेबसाइट्स को, हर एक वेबसाइट के बारे में पता है इसे कि कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट डला हुआ है। तो ये क्रिकेट 2025 को ढूंढेगा। तो चलो मान लेते हैं कि क्रिकेट 2025 जो है वो एक वेबसाइट वन, वेबसाइट फाइव, वेबसाइट नाइन एंड वेबसाइट 12 पे देखने को मिला क्रिकेट 2025 के बारे में। ये चार वेबसाइट पे इसे देखने को मिला। अब गूगल का जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, वो यूजर के पास सेंड करता है, देखो भैया इन चारों वेबसाइट पे मुझे क्रिकेट के बारे में मिला है। वेबसाइट वन, वेबसाइट फाइव, वेबसाइट नाइन एंड वेबसाइट 12, इन चार वेबसाइट पे मुझे क्रिकेट 2025 कीवर्ड मिले हैं। आप चाहो तो इन सबको ओपन कर देख लो, आपको जो मिल रहा है आप वो ले लेना।
ओके, जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, समझ में लगे, आप उसे पढ़ लो। ओके, तो गूगल का काम ये होता है कि आपको वेबसाइट्स को ढूंढ कर देता है। आपने जो भी सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको वेबसाइट ढूंढ कर देता है कि इन वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रैंकिंग के ऊपर। ओके, अब गूगल कैसे फाइंड करता है कि कौन से वेबसाइट को ऊपर रखना है, क्योंकि क्रिकेट 2025 ये 4 वेबसाइट पे मिले हुए हैं, 4 वेबसाइट पे इसे यहाँ पे दिया गया है। अब किसे ऊपर करे किसे नीचे करे, ये तो फिर एक यहाँ पे सिचुएशन बन जा रही है कि किसे हम लोग ऊपर करें किसे नीचे करें। ओके, अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि वेबसाइट 9 जो है, ओके, इस पे बहुत अच्छे कंटेंट लिखे हुए हैं, अच्छे से कंटेंट लिखा है एकदम स्ट्रक्चर वाइज। ओके, तो गूगल ने क्या देखा कि वेबसाइट 9 पे अच्छे से कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया गया है। ओके, अच्छे से कंटेंट को लिखा गया, सही से समझ में आ रहा है। तो ये इस बार क्या करेगा, वेबसाइट 9 को सबसे ऊपर रखेगा। बिकॉज वी नो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब कि जो पहले आएगा उसे बेनिफिट्स मिलेगा। तो अगर जो वेबसाइट वेबसाइट 9 अगर ऊपर आ रहा है तो लोग सबसे पहले वेबसाइट 9 पे क्लिक करते हैं। अगर आप लोग की बात लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, या फिर चलो जो कीवर्ड मैंने एग्जांपल लिया है क्रिकेट 2025, ओके, मैंने ये सर्च किया, तो टॉप में जो वेबसाइट आ रही है, अच्छा मुझे बताओ कि कितने लोग आप में से है जो कि इस वाले वेबसाइट को क्लिक ना करके नीचे की जो सबसे लास्ट वाली वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे, ये ICICIcricket.com इस पे चले जाएंगे। कितने लोग हैं जो कि पहले वेबसाइट को क्लिक नहीं करेंगे एंड लास्ट वेबसाइट को क्लिक करेंगे? कोई नहीं है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो टॉप में दिख रही है सबको पता है कि जो ऊपर दिख रही है इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए ऊपर दिख रहा है, तो सभी लोग 95% लोग सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। एम आई राइट? 95% पीपल जो होंगे वो सबसे पहले आपके फर्स्ट वेबसाइट पे ही क्लिक करते हैं, फिर सेकेंड पे जाते हैं उसे रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर थर्ड पे जाते हैं। इस तरीके से रैंकिंग जो होती है आपके विजिबिलिटी को दिखा रहा होता है, आपके कंटेंट को दिखाता है। जो पहले आएगा उस पर क्लिक होंगे, जो लास्ट में आएगा उस पर क्लिक नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताया कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला तो कितने लोग होंगे जो कि 10वें पेज पे चले जाएंगे 10 रिजल्ट ढूंढने के लिए? नहीं जाता 10वें पेज पे कोई। अब बांग्लादेश क्रूज टू अ 7 विकेट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, इस वाले वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा? फर्स्ट पेज पे इसे रिजल्ट नहीं मिला तो क्या 10वें पेज पे 12वें पेज पे 14वें पेज पे कोई आकर रिजल्ट फाइंड करेगा? कोई यहाँ पे क्लिक करेगा? कोई नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू क्रॉल एवरी पेज, ओके, एंड फिर वहां पे कंटेंट ढूंढेगा। कोई नहीं करता, किसी के पास सब्र नहीं है। ओके, तो सभी लोग चाहते हैं कि मुझे सबसे पहले टॉप में ही रिजल्ट मिल जाए। ओके, एंड दैट्स वाई वो सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट वेबसाइट जो होती है उस पर क्लिक्स ज्यादा आते हैं। ओके, क्लिक जो होते हैं वो ज्यादा आता है, तो सारे लोग चाहेंगे जितने वेबसाइट बने हुए हैं, क्या ये क्लिक बज नहीं चाहेगा कि मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए ताकि क्लिक्स बढ़े यहाँ पे? क्या ये ESPN क्लिक इन्फो नहीं चाहेगा कि मैं टॉप पे आ जाऊं ताकि इस पे भी क्लिक बढ़े? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज यहाँ पे करें, अगर तो अगर 100 यूजर आ रहे हैं, ओके, तो फर्स्ट वाले वेबसाइट को जो है वो 90 यूजर फर्स्ट वाले वेबसाइट पे पहले क्लिक करेंगे। हो सकता है 7 यूजर यहाँ पे क्लिक करे एंड 3 यूजर यहाँ पे क्लिक करे, तो देखो 100 में से तो यहाँ पे इसे तो 3 मिल रहे हैं, तो ये भी चाहे कि नहीं मेरे वेबसाइट पे आ जाए 90। ओके, तो ये भी चाहे कि मैं टॉप में आ जाऊं। ओके, सभी लोग टॉप में आना चाहते हैं, तो अब ऐसा क्या करे कि हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप में दिखने लगे। ओके, अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन का। हमने सर्च इंजन तो जैसे समझ लिया सर्च इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लेकिन अब रैंकिंग की बात करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। ओके, कि अब टॉप में कैसे आ जाए, राइट? देखो जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे। हम्म, चलो थोड़ा सा SCRP के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये बात को ध्यान रखना, सभी लोग टॉप पे आना चाहते हैं, हमें भी टॉप में आना है, सबसे ऊपर आने हैं, वेबसाइट 1 में आना है हमें, ना कि वेबसाइट 12 के जैसा सबसे लास्ट में रहना है। ओके, चलो अब थोड़ा सा SERP की बात करते हैं। मुझे इतना पता है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ तक जो भी मैंने बताया सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन क्या है, सब लोग समझ में आ गया सबको? यस, ओके, चलिए परफेक्ट।
अब बात करते हैं SERP के बारे में। SERP अगर फुल फॉर्म देखें तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया। ओके। ओके, क्रिकेट 2025 मैंने सर्च किया है, तो ये रिजल्ट मुझे कहाँ पर दिख रहा है? ये एक पेज बना हुआ है, जैसे कि मैं जिनमें की वेबसाइट ओपन करता हूँ, चलो। ओके। तो ये जो अबाउट अस का कंटेंट जो भी दिख रहा है, ये जो भी मुझे दिख रहा है कंटेंट, कहीं पे इमेज डाले हुए हैं, कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पे और इमेज डाले हुए हैं। ओके। बटन बने हुए हैं कहीं पे। तो ये सब मुझे कहाँ पर दिख रहा है? ये किसी न किसी पेज पर दिख रहा है मुझे। ओके। एंड वो कौन सा पेज है? अबाउट अस का पेज बना हुआ है, जिसपे कि ये कंटेंट सारे के सारे दिख रहे हैं। सेम इसी तरीके से मैंने जो क्रिकेट 2025 सर्च किया है, ये भी किसी न किसी पेज पर दिख रहे हैं। कोई इसका बेस तो होगा, जिसपे कि ये सारे के सारे कंटेंट लोड होके आ रहे हैं। ओके। तो यस, ये जो पेज आपको दिख रहा है, जो मैं इतना स्क्रॉल कर रहा हूँ इससे। ओके। इसी पेज को हम लोग SERP कहते हैं। इसी पेज को क्या कहते हैं हम लोग? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे इस पेज को हम लोग अबाउट अस कहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे अबाउट अस का कंटेंट लोड होकर आ रहा है। वैसे यहाँ पे हम लोग इसे SERP कहेंगे पूरे पेज को। ओके, लास्ट तक यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इससे हम लोग क्या कहेंगे? SERP, जहाँ पे कि सर्च इंजन का जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। जो भी रिजल्ट हो रहा है, किसी वेबसाइट को ऊपर किया इसने, किसी वेबसाइट को नीचे किया, तो वो जो रिजल्ट दिख रहा है वो SERP पे दिख रहे होते हैं। तो ये पूरे पेज को हम लोग क्या कहेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपके जो भी कंटेंट होते हैं वो किसी न किसी पेज पे, किसी न किसी बेस पे होते हैं। ओके। अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी दिखाना है, ओके, लेट सपोज कि कोई इमेज दिखाना है आपको, कोई पेंटिंग दिखाना है, तो कोई ना कोई तो पेज होगा। ओके, जिसपे कि आप उस पे कलर करोगे, दिखाओगे। ओके। तो सेम यहाँ पे SERP है, गूगल का अपना पेज है, जहाँ पे कि सारे के सारे रिजल्ट दिख रहे होते हैं। ओके। अब एक चीज और भी गौर करना, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो कितने सारे टाइप्स की चीजें आपको दिखती है वहां पे। जो पेज होते हैं वहां पे अलग अलग टाइप्स की चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलो मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड कुछ अच्छा सा कीवर्ड लेता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ताकि चीजें समझ में आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो अब देखो क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिख रही है। ओके। फिर नीचे और भी वेबसाइट्स देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड में कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको इस तरीके से पीपल ऑल्सो आस्क में दिखता है। ओके, पीपल ऑल्सो आस्क। नीचे कुछ इमेजेस दिख जाते हैं। तो इसका जो एक फॉर्मेट बना हुआ है कि SERP पे कैसे रिजल्ट दिख रहा होगा, इसका एक फॉर्मेट होता है। ओके। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये एक डेमो एग्जांपल है, जिसमें कि आप देखो सबसे पहले ये सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है। SERP इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? SERP कहेंगे पूरे पेज को। अब देखो SERP में रिजल्ट कैसे दिखते हैं। सबसे ऊपर जो दिख रहा होता है, ओके, सबसे ऊपर अगर उसमें स्पॉन्सर्ड लिखे हुए हैं, स्पॉन्सर्ड, ओके, अगर इस तरीके से लिखे हो तो वो होता है पेड एड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट तो दिख रहा है, Amazon advertising.amazon.com, लेकिन उसके ऊपर आप देखो तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ओके। और मैं आता हूँ तो देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ, विकिपीडिया में नहीं लिखा हुआ है। ओके। सिर्फ और सिर्फ Amazon पे ही स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक एड चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आप जब फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, जब आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, तो वहां भी आपने देखा होगा कुछ कुछ चीजें जो होती है वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं। सबने देखा है, स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं। ओके। इस तरीके से तो जितने भी जहां जहां स्पॉन्सर आपको दिखेंगे, आप समझ जाना कि वो क्या है? एक एडवर्टीजमेंट है। वो क्या है? एक एडवर्टीजमेंट है। ठीक है। जहां जब भी आपको स्पॉन्सर्ड दिखे, तो सर्च इंजन में सबसे पहला जो रिजल्ट दिखता है वो स्पॉन्सर्ड एड का दिखता है। क्या दिखता है? स्पॉन्सर्ड एड दिख रहा होता है सबसे टॉप में। उसके बाद ही कोई रिजल्ट दिखते हैं, क्योंकि भाई इसने पैसा दिया है। ओके। कंटेंट को टॉप में दिखाने के लिए इसने क्या दिया है? पैसे दे रखे हैं गूगल को। ओके। गूगल पैसे लेके चीजों को टॉप में दिखा रहा है। हाँ, तो इसे हम लोग गूगल ऐड कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग पेड ऐड कहेंगे। ओके, जिसमें कि ये स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ध्यान रखें।
उसके बाद नीचे आप जो देखते हो जिसमें कि स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट होते हैं, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं जो कि उस कीवर्ड पे टॉप में रैंक कर रहे हैं। वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, स्पॉन्सर्ड के बाद नीचे जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम है, तो ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मतलब कि इसने अपने एसईओ पे वर्क किया है, कंटेंट को लिखा है, जिसकी वजह से इसकी वेबसाइट टॉप में आ रही है। विकिपीडिया हो गया, ओके, इसने कोई पैसे नहीं दिए हैं गूगल को अपनी चीजों को टॉप में दिखाने के लिए। जैसे अडोबी डॉट कॉम हो गई, इसने भी कोई पैसे नहीं दे रखा है, लेकिन अमेजोन ने पैसे दिए हैं अपने कीवर्ड को टॉप में दिखाने के लिए, अपने वेबसाइट को टॉप में दिखाने के लिए। ओके, आप देखते होंगे कभी कभी आप जब भी कुछ सर्च करते हो, यहाँ पे इमेज वाले भी सेक्शन भी आते हैं, राइट? कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे कि आप सर्च करते हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको चीजें दिखती है। ओके, जैसे देखो, व्हाट इज ऐसे में सर्च करता हूँ, तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में आप देखो तो इमेज वाले सेक्शन भी दिखते हैं कि इमेज भी आपको दिख रहे हैं। ओके, चलो, तो सर्च इंजन का ये फीचर होता है कि कहाँ कहाँ चीजों को दिखाने हैं। ओके, सर्च फीचर्स ये सब होते हैं, देखो रेलेवेंट चीज आपको दिखाई देती है, कुछ इमेज दिखाई देते हैं, कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही होती है। ठीक है, चलो, एससीआरपी के फिर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है मैं आपको दिखा दूं। ओके, जैसे कि सबसे पहले ऑर्गेनिक रिजल्ट, आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि नॉन पेड होते हैं, जिसके लिए कोई पैसे सर्च इंजन नहीं लेता है दिखाने के लिए। ओके, वो अपने एसईओ के बेस पे ही जो होती है वहां पे लिस्ट होते हैं। सेकेंड होते हैं पेड एड्स, जिसे हम लोग पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। ओके, पेड एड्स जो कि पैसे दे रहा है गूगल को उनके कंटेंट को टॉप में दिखाने के लिए। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट अपीयरिंग एवं ऑर्गेनिक रिजल्ट, हमेशा जो होगा वो पेड एड वाले जो होंगे वो हमेशा ऑर्गेनिक के ऊपर ही आएगा। ओके, ये क्या होगा? हमेशा ऑर्गेनिक रिजल्ट के ऊपर ही आते हैं क्योंकि इन्होंने पैसे दे रखे हैं भाई। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है? फीचर्ड स्निपेट। ओके, डायरेक्ट आंसर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेब पेज, पोजीशन 0। अब देखो यहाँ पे फीचर्ड स्निपेट का मतलब देखो यहाँ, अभी तो गूगल के जो एआई वगैरह आते हैं वो खुद आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है? किसी वेबसाइट को लिस्ट नहीं कर रहा है, ये खुद से ही आपको आंसर निकाल कर देता है, इसे हम लोग फीचर्ड स्निपेट कहते हैं। ओके, मैंने क्या सर्च किया? व्हाट इज एसईओ। ओके, तो गूगल का जो एआई है वो अलग अलग वेबसाइट को खुद से एनालाइज कर रहा है एंड वो आपको आंसर दे रहा होता है। एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग, दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फीचर्ड स्निपेट कहते हैं। ओके, ये जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। ओके, चलो, और क्या क्या चीजें? पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन होते हैं, क्या होते हैं? देखो यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो, नीचे आता हूं मैं तो पीपल ऑल्सो आस्क, मतलब कि लोग और क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। आपने जो सर्च कर रखा है व्हाट इज एसईओ, इसके साथ साथ इसके अलावा इससे रेलेवेंट लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। एसईओ क्या है, ये कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ एसईओ, व्हाट इज एन एसईओ एग्जांपल, एसईओ के चार प्रकार क्या है। इस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ओके, और भी चीजें यहाँ पे आपको दिखती है, जैसे कि लोकल पैक। ओके, गूगल मैप वाले कभी कभी आपको दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पर तो आपको गूगल मैप नहीं दिख रहा है, ओके, लेकिन कभी कभी आपको गूगल मैप वाली चीजें भी दिखती है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ जिनमेट। ओके, मैंने जिनमेट सर्च किया तो जिनमेट की वेबसाइट तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको कभी कभी प्लेस भी दिखते हैं, और कोई आप पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आपको लोकल एसईओ दिख रहा होता है, जिसमें कि मैप वगैरह लगे होते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है? मैप वगैरह सारी चीजें लगी होती है। ओके, तो ये है एसईआरपी पे जो रिजल्ट दिख रहे होते हैं। क्या क्या रिजल्ट दिखते हैं मैंने आपको बताया, पेड एड्स दिखते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं, कुछ फीचर स्निपेट दिखते हैं, सर्च फीचर दिखते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क वाले भी दिखते हैं, एंड गूगल मैप वाले भी दिख रहे होते हैं। तो ये बात है एसईआरपी के बारे में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये देखो टाइप्स ऑफ सर्च इंजन एग्जाम्पल, गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, इस तरीके से सर्च इंजन काफी सारे हैं। ओके, चलो, और भी काफी सारी चीजें जो कि हम लोग बातें करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए हैं तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दे, आर यू ऑल क्लियर? सभी लोग क्लियर हो गए हैं तो राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। यस, परफेक्ट।
चलिए, सो ये हमारी रही इंट्रोडक्शन क्लास, यहाँ पे कि हमने सीखा एसईओ क्या है, सर्च इंजन क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा होता है, स्पाइडर कैसे क्रॉल करता है, इन सब के बारे में हमने अभी ओवरव्यू लिया है। ओके, हमने क्या किया, एक ओवरव्यू लिया। बाकी की जो इन डेप्थ चीजें हैं, डिटेल में हम लोग आगे क्लास में समझ रहे होंगे। ओके, फिलहाल अपने क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।